नमस्कार। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 होने जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 1 में जो कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मोदी को आलोचना झेलनी पड़ी, मोदी उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं? और ऐसा क्या सीखा चीन से मोदी ने कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान डर रहा है और मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है कि चीन वाला जो फार्मूला है वो पाकिस्तान पे आजमाया जाएगा। आपको तीनों सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखिए। भले थोड़ा बहुत हो सकता है ठीक ना लगे, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है वीडियो को देखिए। आप इतनी चीज़ें देखते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो, कमेंट आप करके बताना कि जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं अब जो बुरा लगेगा उसको रिपीट नहीं करूंगा। और ये आपका फर्ज भी बनता है, जो वीडियो आपको जो खराब लगा उसमें कंटेंट वो ज़्यादातर लोगों ना पहुंचे तो आप तुरंत उसको मुझे बताएं, मैं आगे नहीं रिपीट करूंगा। और जो अच्छा लगे ये भी आपका फर्ज है अच्छा लगना बताना। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब बताता हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो है पूरी तैयारी, जो अब तक की जो जानकारी मिल रही है, जो सामने दिख रहा है, उससे लगता है कि शायद मोदी ने ऑपरेशन 2 की तैयारी कर ली है। देखिए, एक युद्धाभ्यास चल रहा है तीनों सेनाओं का, एयरफोर्स का, जो है ना ग्राउंड आर्मी जो है हमारी उसका, और नेवी का। देखिए, आमतौर पर जो 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 अभ्यास होते हैं, इस तरह के युद्ध के अभ्यास जो होते हैं, उसमें कमांडो नहीं उतारे जाते। इसमें कमांडो भी उतार देंगे और इस ऑपरेशन का नाम देगा त्रिशूल। और भगवान शिव के जो है ना भक्त हैं हमारे मोदी जी, तो भगवान शिव के जो भक्त मोदी ने जो ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है, इसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़र अब भारत पर टिक गई कि भारत अब क्या करने जा रहा है। क्योंकि ये पहली बार इस लेवल का युद्धाभ्यास हो रहा है जिसके तहत हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसको भी इसमें उतार दिया गया है। और वो इतना बड़ा बैटल ग्रुप है, वो पाकिस्तान के आसपास अब पूरा पाकिस्तान की तरफ वो बढ़ रहा है। और उसको पाकिस्तान की तरफ बढ़ता देख पूरी दुनिया और तो चकित है ही है, पूरी दुनिया तो हैरान है कि होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान की तो नींद उड़ गई है। डर का आलम ये है कि 2 नवंबर को और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हाफिज सईद की एक रैली होने जा रही थी और रैली कैंसिल कर दी गई है। उनको डर है कि कहीं जो है जो ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है जिसमें राफेल उड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी युद्धाभ्यास में किसी फाइटर प्लेन का उड़ना कोई सामान्य बात है, कोई बहुत साधारण बात है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ गया है? इसमें फ़र्क ये आया है कि राफेल जो है ना लाइव एम्यूनेशन के साथ उड़ रहे हैं। उनके अंदर ब्रह्मोस लाइव लगी हुई है, एक्टिव ब्रह्मोस उनके अंदर लगाई गई है। और इससे आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई भी युद्धाभ्यास होता है उसके अंदर जो है ना जो बम होते हैं वो डेमो बम होते हैं, वो ज़्यादा डैमेज नहीं करते, लेकिन हाँ टारगेट को हिट करके दिखा देते कि हमारे पास ये कैपेसिटी है। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है इसमें लाइव ब्रह्मोस एक्टिव हैं। सुखोई के अंदर, जो राफेल के अंदर पूरा का पूरा फुल्ली लोडेड राफेल सोर्टी मार रहे हैं। उनसे डर इतना हो गया कि पाकिस्तान की सारी रैलियां कैंसिल हो गई जो आतंकवादियों की होनी थी। हाफिज सईद की एक रैली होने जा रही थी, क्योंकि वो महिला ब्रिगेड बना रहे हैं इसमें। जैसे उन्होंने आतंकवादी बनाए थे जो है फिदाइन है, वो महिला ब्रिगेड भी बना रहे हैं जो फिदाइन है। उनको बताया जा रहा है कि जैसे तुम तुरंत मरोगी तुरंत तुम जन्नत में जाओगे। उसकी रैली कैंसिल होगी। उनको डर है कि भारत जो है राफेल से ब्रह्मोस मार के हाफिज सईद का इंतकाल ना करवा दे, उसको जमीन के नीचे ना पहुंचा दे। अब इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तीनों ने कहा है कि भारत का इरादा ठीक नहीं है। भारत इस अभ्यास के जरिए उनको हर जगह से घेर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को भी ये इंडिकेशन तो हो गया कि जब आईएनएस विक्रांत को युद्धाभ्यास में उतारा गया है तो भारत के इरादे उनके प्रति तो नेक नहीं है। और जो भारत की जो राजनीति है उसके हिसाब से देखते हैं तो हो सकता है मोदी जी ने प्लान कर लिया हो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को अब खत्म किया जाए या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया जाए। जो पहली जो लोगों की इच्छा अधूरी रह गई थी वो की जाए। कुछ ना कुछ पाकिस्तान को एक ऐसा डैमेज दे दिया जाए कि वो पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर गया है। पाकिस्तान को तालिबान पेट रहा है। तालिबान ने जो उनकी अपनी जो पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान की सरकार बन गई है तो उनके सबसे लिए अच्छा हुआ। उनके मुंह में लड्डू फूट रहे थे, जिसको कहते हैं कि जैसे तालिबान वहाँ सरकार बनाए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के मुंह में लड्डू फूटे। लेकिन अब तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई कर रहा है, उनकी आर्मी के ऊपर हमले कर रहा है, उनके सैनिकों को मार रहा है, कुत्ते की मौत मार रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है बलूचिस्तान एरिया में जिस तरह का विद्रोह है, पाकिस्तान इस समय बुरी तरह घिरा हुआ है। पाकिस्तान को डर ये है कि इस समय अगर भारत ने कोई बड़ा एक्शन लिया, कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जिसकी तैयारी दिख भी रही है, तो हो सकता है पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। और इन नुकसान से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। इसीलिए वो दुनिया भर में भाग रहा है कि भाई भारत को, अगर भारत के इरादों को परखा जाए, भारत के इरादे क्या हैं इस युद्धाभ्यास के जरिए, कि जो ऑपरेशन त्रिशूल भारत ने चलाया है इसके जरिए उनके इरादे असली हैं क्या। क्योंकि इस तरह का युद्धाभ्यास नहीं होता है कि जिसमें तीनों सेना एक साथ मिलकर के लाइव एम्यूनेशन के साथ बैटल रेडी पोजीशन में, जिसको कहते हैं बैटल रेडी पोजीशन में, बिल्कुल सीमा के उस पास सरक्रीक से लेकर के जितनी हमारी सीमा लगी हुई हैं, हमारे कमांडोज, हमारे जो है ना एयरफोर्स, जो मैंने बताया राफेल, सब तैयार हैं। तो लोगों को अब लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने बार बार ये कहा है
कि मोदी की ने मेरे कहने पे जो है ना वो रुकवा दिया, मोदी ने मेरे कहने पे ऑपरेशन सिंदूर रोका, मोदी ने मेरे कहने पे किया। और मोदी की अब तक की जो राजनीतिक उनकी जो जर्नी है, मोदी अपने दुश्मनों से बदला चुन चुन कर लेते हैं और ठंडा करके खाते हैं, लेकिन खाते ऐसा है कि सामने वाला दुश्मन निपटता है। तो मोदी के मन में कहीं ना कहीं ये देखो, राजनीतिक नब्ज को समझना मोदी से जब ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। ऑपरेशन सिंदूर जब रोका गया था, लोगों को ऐसा लगा था कि अचानक से 100 की स्पीड से चलती गाड़ी में ब्रेक लगा दिए गए। लोगों का मतलब कहता है कि अब तो हम पाकिस्तान पे हम कब्जा कर ही लेते, नहीं तो कम से कम जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो तो हम ले ही लेते हैं। मोदी सब समझते हैं। मोदी के पास जो फीडबैक का जो तंत्र है वो इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन तंत्रों में से एक है। उसको मोदी की जनता की नब्ज, मोदी को जो जनता की जो है उनके प्रति विचार, मोदी को जनता की जो है भावनाएं उनके पास सीधे पहुंचती हैं। तो ये हो सकता है कि मोदी ने जो उस समय झटका खाया, जो भी परिस्थिति रही जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा, अब हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की जा रही हो और यही कारण है कि पाकिस्तान में खलबली है। और पाकिस्तान अपने डर को दिखाने के लिए या अपने डर को छुपाने के लिए कहिए, उसने नोटैम जारी किया है। नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि जब कोई भी देश मिसाइल का परीक्षण करता है तो जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो मतलब कि जो नागरिकों के लिए परिवहन होता है, जो एक देश से दूसरी जगह जाते हैं एयरप्लेन के जरिए, उनको नोटिस दिया जाता है कि फला दिन, फला तारीख और फला समय के दौरान इस एरिया में अपना एयरप्लेन लेकर नहीं आना, हम यहाँ मिसाइल परीक्षण करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उस समय आए तो हो सकता है आपको हिट हो जाए, तो इसलिए आप पहले ही जो है आ जाएं। तो पाकिस्तान ने अपना डर छिपाने के लिए, अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए लोटैम जारी किया है कि हम यहाँ मिसाइल परीक्षण करेंगे। लेकिन जिस तरह से आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, या पाकिस्तान के जो जल समुद्र है उसका जो पाकिस्तान की सीमा लग रही है, वहाँ उसने पूरी बैटल रेडी पोजीशन ली है, उसको लेकर के पाकिस्तान के सारे अफसर शंकित हैं। उनको लग रहा है कि शायद अब मोदी के इरादे नेक नहीं है। हालांकि जो मोदी के इरादे हैं भारत के प्रति तो नेक ही रहे हैं। अब देखना ये बात है कि जो मोदी ने पूरी फौज उतार दी है, आर्मी तैनात कर दी है लगभग, और ब्रह्मोस पूरी तरह इसको कहते हैं कि रेडी टू लॉन्च है, और राफेल जो है हमारे पूरे फुल एमनियों के साथ, जितनी उनकी कैपेसिटी है उनके साथ सोर्टी मार रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान से सिर्फ 2.5 मिनट की दूरी पर। कि अगर राफेल मतलब कि किसी का मतलब अगर आदेश उनको आया कि भाई तुम यहाँ जो अभ्यास ये कर रहे हो, चलो जाओ उनके अंदर पाकिस्तान की तरफ अपना मुंह मोड़ो और ब्रह्मोस वहाँ पे छोड़ दो, तो मात्र 2.5 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस, बम और मिसाइलों की बरसात हो जाएगी। और आईएनएस विक्रांत ने जिस तरह की पोजीशन वहाँ पे ली है, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की जो नेवी है उसके अंदर खौफ है, और एक बार वो खौफ को 71 में देख भी चुका है कि भारत का जो बैटल ग्रुप है वो क्या उनका हाल करता है। कराची जला दी गई थी लगभग, और अब की बार तो खुला कहा गया है कि अब की बार नेस्तनाबूद करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई जो इतने पूरे के पूरे कमांडो, आर्मी, राफेल और आईएनएस विक्रांत को मैदान में उतारा गया है, और जिस तरह से उनकी तैयारी है, अब हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जल्दी हो, और जो पुरानी इच्छा रह गई थी वो जल्दी पूरी हो। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं उसको देखते जरूर लगता है कि अब मोदी बड़ा जरूर कुछ करने वाले हैं। अगले अपडेट के लिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।